कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोण होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, इस तरह से कोण होते हैं। अगर हम कहें कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, पता है? नहीं पता है। साइन 32 डिग्री का मान बताओ, नहीं पता है। साइन 40 डिग्री का मान बताओ, नहीं पता है। तो यहाँ पर देखो सारे डिग्री का मान हम नहीं बता सकते। जैसे कोण क्या होते हैं, एक 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, 0, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, इस तरह से जाता रहता है। कहाँ तक? एक पूरा कोण कितने अंश का होता है? 360। एक पूरा कोण 360 तक का होता है। फिर 360 पर फिर 0 से आ जाएगा। ऐसे चलता रहता है ना। 0 से स्टार्ट होगा कहाँ पे? 360 डिग्री तक। लेकिन अब यहाँ पर इतना क्या बनाया गया है, यहाँ पर लिखा कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशिष्ट का मतलब इनमें सब का मुझे नहीं ज्ञात करना है, कुछ ज्ञात करने हैं जो सवाल में बनते हैं, जो पूछे जाते हैं, सब हम मुख्य हैं। बाकी सबको हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। बाकी सबको ज्ञात करने की जैसे जो विधि है उसको हम कैलकुलेटर से ही ज्ञात कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ विशिष्ट का मतलब है 0 से लेकर 360 अंश में कुछ ऐसे कोण हैं जिसको हम ज्ञात कर सकते हैं। बताया गया सूत्र बना के। कैसे? कौन कौन से हैं? सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कोण। कोण मतलब एंगल थीटा प्राप्त करेंगे। ठीक है, थीटा हो गया। थीटा मतलब कोण। अब इसके पहले ये लिखना होगा कि त्रिकोणमिति के कितने फलन होते हैं? 6 फलन है ना, उनको लिखना होगा। कौन सा? पहला हो गया मतलब साइन, साइन कॉस, साइन थीटा रख लो, साइन कॉस कॉस टेन टेन, यहाँ कोसेक करें, चलो कोसेक सही रखते हैं ना। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसमें बात करेंगे जो इसमें बोला है कुछ विशिष्ट कोण। तो 0 से लेकर 360 तो लेंगे नहीं, कितना हो जाएगा? पूरी कॉपी में भी हम लिख भी नहीं पाएंगे। तो कौन कौन विशिष्ट कोण होते हैं मुझे ये यहाँ पे देखना है। पहले चलना है 0 डिग्री पे। 0 डिग्री का मान मुझे पता होना चाहिए। 0 के बाद विशिष्ट जो कोण होता है 30 डिग्री का। अब बात आई कि 0 से क्या मैं साइन 30 अंश का मान, साइन 10 अंश का मान बता सकता हूँ? नहीं बता सकते। 0 से 30 के बीच में 15 अंश का तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सूत्र के साथ जो कि अभी नहीं मिलेगा, 11 में मिलेगा। तो अगर कोई 7 अंश का मान बताओ, नहीं बता सकते भाई। 8 अंश का बताओ, 11 अंश का, 13 अंश का, 16 अंश का, 17 अंश का, नहीं बता सकते। उसके लिए कैलकुलेटर यूज किया जाएगा। तो हम उससे क्या मतलब, हमें 30 का हमको पूछा जाएगा, 45 अंश का पूछा जाएगा और 60 अंश का पूछा जाएगा, 60 अंश का पूछा जाएगा, 90 अंश का पूछा जाएगा। विशिष्ट मतलब यही है। इसके बाद 120 अंश का पूछा जाएगा, 135 अंश का पूछा जा सकता है, 150 अंश का पूछा जा सकता है और लास्ट में 180 अंश तक। अगर हमें इतना याद है तो हम सारा काम कर लेंगे। पढ़ाई हम 10, 11, 12 BSc में से सब कर सकते हैं। कितना कोड याद है तो पूरा याद करने की जरूरत नहीं। अब ये तो बात हो गई साइन। अब बात आती है साइन 0 अंश का मान कितना होता है। साइन 30 का मतलब क्या है? साइन 0 अंश का मान होगा, साइन 30 अंश का मान होगा, साइन 45 अंश का मान यहाँ होगा, साइन 60 अंश का होगा, साइन 90 अंश का होगा, साइन 120 अंश का, ऐसे ही। उसी तरह से अगर मैं कहूँ cos 0 अंश का मान यहाँ क्या होगा? 0 अंश का, 30 अंश का कितना होगा? उसके लिए देखो ट्रिक बताया जा रहा है। सबसे पहले काम ये करना, मैं इधर ट्रिक बताकर तब यहाँ भरूंगा ना। ट्रिक क्या करना है? सबसे पहले 1, 2, 3, 4 कॉलम है। 0, 30, 45, 60, 90। और 4 शायद नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा। आएगा, देखो नहीं दिख रहा है उसमें, नहीं दिख। अच्छा ये समझाने वाला है ना, नहीं दिख रहा है। अरे उन्हें उससे दिखेगा बाद में। चलो अरे 0 आप बनाए थे, 0 आधा दिख रहा था वीडियो का खराब। ये वाला तो 1, 2, 3, 4 चलो दिख जाएगा, इतना मुझे पता। ये तो समझिए। अब देखो 0 अंश पे 0, 1, 2, 3, 4 इसमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस सब में 4 से भाग दे दे। क्या करना है? सब में 4 ट्रिक होता है निकालने का मान।
वैसे जरूर 4 से भाग दे दिए। अब 4 से भाग देने के बाद क्या करना है ना, सबको करली लगा देना है। क्या लगाना है, पहले 0 1 2 3 4 लिख दिया, फिर सब में 4 से भाग दे दिया। भाग देने के बाद क्या करेंगे, सब में सभी कड़ी ऐसे लगा दिए। अब 4 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। हाँ, और ये तो 1/2 अरे भाई करनी में है तो 1/2 ही आएगा ना इसका। हाँ, अच्छा इसको जब काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। ये कटेगा ही नहीं, 3/4 ही रहने देते हैं। ये काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखो 0 का वर्गमूल 0, 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। 1 का निकल जाएगा, 1 आएगा, लेकिन करड़ी में 2 नहीं निकलेगा। 1 का वर्गमूल 1, करड़ी में 2 नहीं निकला। करड़ी में 3 नहीं निकलेगा, लेकिन 4 का 2 हाँ, और 1 का एक इतना याद कर लो, सारा बन जाएगा। अगर इतना बन जाए ना, सारा भर जाएगा एकदम आसानी से। देखो कैसे, तो साइन 0 अंश समान क्या हो गया, 0। वहां से साइन 30 अंश समान 1/2 साइन 45 अंश समान 1/2 1/रूट में 2 साइन 60 अंश अंडर रूट में अंडर-रूट 3/2 90 अंश। अब क्या करना, काश में करना कुछ नहीं, इसी का उल्टा करके लिख देना। 1 से 1 करड़ी में 3/2 1/2 1/2 0 साइन पे लिखे, सिर्फ साइन को उल्टा कर देगा, उधर से इधर कर दिया, हो गया। अब tan का क्या करना है, इसी से इसमें भाग दे दो। जैसे 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, इसमें इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, 1/2 में करने में 3/2 से भाग देखो, 1/2 में भाई भाग देना है। देखो यहाँ पे करने में 3/2 से भागे देना है ना, और भाग देने का मतलब क्या है, 1/2 इसको पलट देना होता है। भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा, 1/√3 3। तो कहने का मतलब भाग देंगे तो इसे 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3 और इससे भाग देंगे सिर्फ 1 पूरा कट जाएगा 1। इससे भाग देंगे 2 2 कटेगा, सिर्फ करेंगे 3/1 आएगा। ये तो लिखना नहीं होता है। 1 में 0 से भाग देंगे तब नहीं 1 आएगा। 1 में 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है, एक नया चीज अनंत। किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग दिए तो क्या आएगा, अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। इसको अनंत बोलते हैं या फिर अपरिभाषित। जब किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग देंगे तो क्या आता है, अनंत आता है। किसी भी संख्या में, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ हो जाए, राम/0 करेंगे ना, अनंत। ऊपर कुछ भी लिख दो, 10 20 40 50 लाख कुछ भी, 0 से भाग दोगे अनंत। समझ में आया। और किस 0 में जब किसी भी संख्या से भाग देंगे तब आता है 0। ये समझना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो अनंत। तो यहाँ जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अनंत। इसी को अपरिभाषित भी बोलते हैं। तो अनंत का ऐसे सिंबल बनता है। हाँ। हो गया। अब कोसेक का लिखना है ना, साइन वाले को पलट दो। जैसे 0 को उल्टा, 0 को उल्टा मतलब 0 को पलटेंगे क्या होगा, 0 को उल्टा मतलब 1/0। जब कोसेक के निकालेंगे तो साइन को पलट देंगे, साइन को उल्टा कर लेंगे, 1/0 हो जाएगा। हाँ, इसको निकाल देंगे। अगर मुझे साइन के निकालना, साइन 0 का मान क्या करेंगे, इसको पलटेंगे। इसको पलटने का मतलब क्या है कि ये नीचे 1 छिपा रहता है ना, तो 1/0। इसको पलटेंगे तो 2/1। इसको पलटेंगे रूट में 2/1। इसको पलटेंगे 2/2। इसको पलटेंगे 1/1 क्यों, मतलब अब देखो फिर 1 में 0 से भाग देंगे तो 2 2/3 और ये 1 तो मतलब कोसेक वाले में ये वाला भर देना है। मतलब इसी में भाग देंगे तो क्या आ गया, अनंत। यहाँ गया 2, यहाँ 2 और 1। अब फिर इसका पलट दो, जैसे इसको पलटो फिर यहाँ पलटो, 2/√3 रूट में 2 अनंत। इसको फिर अब देखो, अभी जो क्वार्ट लिखा है, चाहे तो tan को पलट लो, चाहे tan को पलट लो या फिर इसमें इससे भाग दे दो, इसमें इससे भाग दो, tan को पलट दो। 0 को उल्टा करेंगे अनंत, 0 को उल्टा अनंत। 0 का उल्टा मतलब ऐसे 0 है, पलटेंगे तो 0/0।
जीरो समझ जाओ, जीरो का उल्टा अनंत हो जाएगा। इसका tan का उल्टा ये आएगा, tan का ये आता है उल्टा पलट, तो अनंत हो जाएगा। रूट में 3 रूट में 3 1 1 1 बटा रूट में 3 1 बटा रूट में 3। अनंत का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा अनंत, अनंत का उल्टा जीरो, याद हो जाएगा। एक तो याद रखना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको भाग दे देना है। अब टेंशन नहीं लेना है, अब सीधा क्या करना है, इसका उल्टा कर लेना है, ये मिल जाएगा। इसका उल्टा करना है, ये मिल जाएगा। और इसका उल्टा करना है, पलट देंगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर वाले में। कक्षा 10 तक तुम्हारा इतना ही काम करेगा। अब इधर बता देना 11 12 वाला भी कुछ करना ही, थोड़ा से बताना है। अब ये जैसे लिखा है ना, यही लिखते जाना, इधर से एक छोड़ दो और ये वाला यहाँ यहाँ ऐसे लिखते जाओ। जैसे साइन 120 अंश लिखा है, यहाँ का रूट में रूट 3 बटे 2 1 बाई 1 बटा अंडर रूट 2 1 बाई 2 बटा 2 और जीरो। जीरो। एक चीज यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि साइन और कोसेक को छोड़ के, साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़ के बाकी सबको क्या लिखेंगे, माइनस लगा के जाएंगे। कहाँ से, 90 से बाद मानेंगे, इसमें नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखिए, 1 बटा 2 1 बटा 2 1 बटा रूट 2 रूट में 3/2 और 1। लेकिन साइन को छोड़ना है, कोसेक को छोड़ना है, बाकी सब में आगे माइनस लगा देना। माइनस ऐसे यहाँ रूट 3 एक 1 1 बटा रूट 3 जीरो। जी, यहाँ माइनस लगा देना। अब जीरो में थोड़े माइनस लगाया है, हाँ जीरो चाहे माइनस लगाए ना लगाए तो यही रहता है। ठीक, यहाँ पर आ जाएंगे, कोसेक को पलटेंगे, ऐसे लिखेंगे लेकिन चिन्ह नहीं बदलना। 2 बटा रूट में 3 रूट में 2 2 अनंत 2 तो रूट में 2 बटा रूट में 3 1 माइनस में पूरा रहेगा। माइनस लगाएंगे सब में। 1 बटा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 1 1 रूट 3 रूट में 3 अनंत माइनस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, माइनस, यहाँ पर अनंत नहीं लगाएंगे। यही मुझे याद करना है। कोई दिक्कत है बताओ, एक ठो निकाल लो, दिमाग लगा। नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना वीडियो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक।